यहां से एक सवाल यह भी खड़ा होता है प्रेम शुक्ला जी, जो कि बार बार आप लोग कांग्रेस से यह सवाल कई राज्यों में पूछते रहे हैं, चेहरा कौन? विपक्ष से भी आप लोग पूछते हैं अक्सर कि चेहरा कौन? तो राजस्थान में आपके पास अशोक गहलोत के सामने कौन है चेहरा? लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत इनके चेहरे रहेंगे, ये कौन कह रहा है? अभी तो कल ही मैं समाचार पढ़ा था कि कांग्रेस में समझौता जो है अंदरूनी इस बात पर हुआ है कि कोई चेहरा नहीं होगा। कल ही समाचार पढ़ रहे थे, तमाम समाचार पत्रों ने प्रकाशित किए थे। भारतीय जनता पार्टी जिसको तय कर लेती है उसको सारे लोग स्वीकारते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय वसुंधरा राजे हमारी वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और वसुंधरा राजे की तरह ही हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत चेहरे हैं, हमारे पुनिया जी चेहरे हैं, हमारे सीपी जोशी जी चेहरे हैं, हमारे मेघवाल जी चेहरे हैं। हमारे पास बुके ऑफ फेसेस हैं, हमारे पास एक गुलदस्ता है। और आप ध्यान रखिए कि पिछली बार जो राजस्थान में चुनाव परिणाम आए, असेंबली में सिर्फ 1,70,000 वोटों के अंतर से टोटल जो कुल वोट मिले हैं कांग्रेस को और जो कुल वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को 0.5% का अंतर था, और उसमें 22 सीटों का डिफरेंस हुआ। और जब लोकसभा चुनाव हुए तो हम 59% वोट हमको मिला है। 21% वोट जो है वो बढ़ जाता है। तो वो बढ़ता क्यों है? क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जैसे ही आगे आता है वैसे ही वोट बढ़ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई को राजस्थान की जनता निश्चित आप प्रेम शुक्ला जी ये कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान में भी चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ही नजर आएंगे, क्या ये मैं मानूं आपकी बात का मतलब ये निकालूं मैं? अशोक गहलोत जिस तरह की गालियां सचिन पायलट को देते हैं, अगर सचिन पायलट में जरा सा भी सम्मान बचा होगा तो सचिन पायलट उनके साथ चुनाव तक रहेंगे क्या? आपको लगता है जिस तरह से अपमानित आए दिन बेचारे सचिन पायलट को फिलहाल तो आज की स्थिति में है ही ना, ऐसे शब्दों का आज की तारीख में तो साथ है ही। लेकिन अभय दुबे जी आप सुन रहे हैं प्रेम शुक्ला जी आपके पार्टी के अंदर की भी जानकारी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत भी आपके चेहरे होंगे कि नहीं अभी नहीं पता है। ठीक है अभय जी से मेरा सवाल है। अखिलेश जी देखिए, इन्होंने गुलदस्ते का जिक्र किया, सारे कागज के फूलों का गुलदस्ता है। वो पुरानी कहावत है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, पर खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अरे साहब, जितने उपचुनाव 6 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है, दरियावाद हो वल्लभ नगर हो, अभी सरदार शहर का उपचुनाव 21,000 वोट से दिसंबर 2022 में हम लोग जीते हैं। और जो सचिन पायलट जी मुद्दा उठा रहे हैं वो किसका उठा रहे हैं? उससे सहमत है प्रेम शुक्ला जी? वो उठा रहे हैं वसुंधरा राजे जी के भ्रष्टाचार का, अशोक गहलोत जी के भ्रष्टाचार का नहीं, माफ कीजिएगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह मोहर लगा दी कि हाँ, वसुंधरा जी भ्रष्ट नेता, उनका शासनकाल जो है वो भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। अब बात रही प्रधानमंत्री जी की, जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चेहरा होंगे। अरे साहब, एक तो कर्नाटका ने बता दिया कि उनका दुखड़ा और मुखड़ा नहीं चलेगा। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर ने लेख लिखा कि अब प्रधानमंत्री के चेहरे पर भरोसा मत कीजिएगा। तो ये त्राहिमाम कर रहे हैं अंदर से। नहीं, भरोसा मत कीजिएगा नहीं था, उसमें यह था कि सिर्फ उन पर भरोसा मत करिए उनका। हाँ, आपने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसको। अरे एक ही इतने बड़ी बात लिख देना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र का, वो तो इशारा भी काफी है। उन्होंने तो बहुत खुलकर रखा और ये अंतरात्मा जानती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी 2 विषयों पर बात कर रहे हैं, एक गारंटी पर, एक भ्रष्टाचार पर। गारंटी, तकलीफ ये है कि जो कांग्रेस शासित राज्य गारंटियां प्रदान कर रहे हैं अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को, सस्ते गैस के सिलेंडर की हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की हो, हेल्थ की स्कीम की हो। प्रधानमंत्री जी ने तो गारंटी अपने 2 धन्नाथ सेठ दोस्तों को दी थी, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों को दी थी। तो देश देख रहे हैं, एक तरफ मेवा है और एक तरफ सेवा है, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं। हाँ, तो अभय जी, ये दोनों मुद्दे प्रमुखता से अब राजस्थान की जनता। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है अभय जी, मैं कोशिश करता हूं उसको हम ठीक करवा लें, तब तक मैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।